एवरीवन, दिस इज आरती। वेलकम टू एसआर एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। आज की क्लास में हम जो स्टार्ट करेंगे सीटेट 2020 से रिलेटेड टेस्ट सीरीज को हम डिस्कस कर रहे थे हिंदी पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर की। और अगर साथ ही आपको पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा, जहां आपको डेली पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है। और उसके साथ ही चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए जाए कि हमारे आने वाली जो भी न्यू वीडियो उसका जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर कौन सी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? यानी कि जो प्राइमरी लेवल है उसमें कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है वो हमें बताना है। ऑप्शन दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए में जाए, विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। ऑप्शन बी दे रखा है, स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना। ऑप्शन सी दिया हुआ, वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना यानी कि याद करवाना। या ऑप्शन डी देखा, ध्वनि चिन्हों का संबंध बनाना। इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा। हमें प्राथमिक स्तर पर कभी भी वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ नहीं करना चाहिए, यानी कि याद हमें कभी भी छोटे बच्चों को नहीं करवाना चाहिए। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य अनिवार्यता नहीं है? इसमें भी नहीं पूछा है। ऑप्शन ए दे रखा है, विभिन्न संदर्भों में प्रयोग शब्दों के सही अर्थ ग्रहण करना। ऑप्शन बी रखा है, विभिन्न संदर्भों और स्थितियों में अपनी बात व्यक्त करने की कुशलता का विकास। ऑप्शन सी में देखा, भाषा के अलंकारिक प्रयोग की क्षमता का विकास। ऑप्शन डी में देखा, मानवीय मूल्यों का विकास। इसका राइट आंसर जो रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा, यानी कि प्राथमिक स्तर पर जो भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए वो है ऑप्शन नंबर सी। भाषा के अलंकारिक प्रयोग की क्षमता का विकास करना बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए प्राथमिक स्तर पे। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें भी जो स्टेटमेंट दे रखे चारों, उसमें से कौन सी नहीं है वो हमें बताना है। ऑप्शन ए में दे रखा है, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर होता है। बिल्कुल होता है। ऑप्शन बी में देखा, भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक बल रहता है। ऑप्शन सी में दे रखा, भाषा सीखने में अन्य विषयों का अध्ययन और अध्यापन सहायक होता है। बिल्कुल होता है ये वाला। ऑप्शन डी में देखा, समृद्ध भाषा परिवेश भाषा अर्जित करने में सहायक होता है। हाँ बिल्कुल, यानी कि इसका जो राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो रहेगा, भाषा शिक्षण के संदर्भ में जो कथन नहीं है वो है, भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक बल देती। ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए ये वाला आंसर हमारा सही रहेगा। यानी कि भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक बल रहता है, ये हमारा गलत आंसर है, गलत स्टेटमेंट है। इसलिए ऑप्शन बी हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। भाषा शिक्षण का संप्रेषणात्मक उपागम है। ऑप्शन ए दे रखा है, भाषिक संरचनाओं की जानकारी पर बल देता है। ऑप्शन बी में देखा, संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता भी पर बल देता है। ऑप्शन सी में देखा, मातृभाषा प्रयोग का निषेध है। या ऑप्शन डी रहेगा, बोलना जो है वो कौशल पर बल देता है। यानी कि इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी। जो भाषा शिक्षण का संप्रेषणात्मक जो उपागम होती है, अप्रोच होती है कम्युनिकेटर की, वो होती है बोलना, यानी कि बोलने कौशल पर सबसे अधिक बल दिया जाता है। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। भाषा शिक्षण में सहायक है, यानी कि भाषा शिक्षण में कौन सी चीजें सहायक है वो हमें बताना है। ऑप्शन ए में दे रखा है, निदानात्मक व उपचारात्मक कार्य। ऑप्शन बी दे रखा है, शुद्ध भाषा पर बल। ऑप्शन सी में दे रखा है, साहित्यिक शिक्षण। या फिर ऑप्शन नंबर डी रहेगा हमारा, व्याकरणिक नियमों की जानकारी देना चाहिए भाषा शिक्षण में, वो रहेगा। यानी कि भाषा शिक्षण में जो सहायक होता है वो निदानात्मक और उपचारात्मक कार्य होना बहुत जरूरी है, तभी बच्चे चीजों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और इनकी जो कमियां रहती है उसमें भी सुधार किया जा सकता है निदानात्मक और उपचारात्मक कार्यों के द्वारा। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। भाषा शिक्षण की अनुवाद विधि क्या है? ऑप्शन ए में देखा, मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं बनाती है बिल्कुल भी। ऑप्शन बी में देखा, मातृभाषा की अपेक्षा करती है भाषा शिक्षण का अनुवाद विधि। या फिर ऑप्शन नंबर सी दे रखा है, मातृभाषा को मध्यस्थ बनाती है। या फिर ऑप्शन डी रखा है, लक्ष्य भाषा को ही श्रेष्ठ सिद्ध करती है। इसका राइट आंसर जो रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा,
यानी कि भाषा शिक्षण की जो अनुवाद विधि है वो भाषा को मध्यस्थ बनाती है। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। भाषा शिक्षण की विधियां मुख्यतः पर निर्भर करनी चाहिए, यानी कि जो भाषा शिक्षण की विधियां वो किस पर निर्भर करनी चाहिए। ऑप्शन ए दे रखा है परीक्षा पद्धति पर देना चाहिए। ऑप्शन बी दिया हुआ बच्चों का स्तर और आयु और प्रकरण पर ही भाषा विधियों का प्रयोग करना चाहिए। या फिर ऑप्शन नंबर सी देखा समय अवधि पर भाषा शिक्षण की विधियों। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भाषा शिक्षण की जो विधियां होती है वो निर्भर करती हैं बच्चों का जो स्तर होता है, बच्चों के लेवल पे, उनकी आयु पर और उनके प्रकरण पे, यानी कि कक्षा के अंतर्गत ही भाषा विधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए कि बच्चे को कौन से स्तर पे पढ़ाना है, बच्चों की जो आयु वो है क्या है और बच्चे को कौन सी क्लास में पढ़ाना है। तो इसके अकॉर्डिंग ही जो टीचर है वो अपनी विधियों का प्रयोग कर पाएगा, तभी बच्चों को बेहतर तरीके से समझ पाएगा और उन्हें सही ढंग से लर्निंग करवा पाएगा। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, पर जो यानी कि जो उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन से भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना। ऑप्शन बी में दे रखा भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता का विकास। ऑप्शन सी में दे रखा है विभिन्न साहित्यिक विधाओं से परिचय करवाना। ऑप्शन डी दे रखा है मुहावरेदार भाषा का अनिवार्यता प्रयोग करने पर बल देना। इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा, यानी कि उच्च प्राथमिक स्तर पर जो भाषा शिक्षण का उद्देश्य हमसे नहीं पूछा गया है, तो नहीं पूछा गया है इसलिए ऑप्शन नंबर डी रहेगा मुहावरेदार भाषा का अनिवार्यता प्रयोग करने पर बल देना चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यानी कि हमें भाषा शिक्षण पर सिर्फ मुहावरे पर ही बल दे, तो ऐसा नहीं है। हर चीज पे देना बल जरूरी होता है ताकि जो बच्चे उच्च प्राथमिक स्तर पे जो बच्चे होते हैं वो भाषा शिक्षण का अच्छे ढंग से प्रयोग कर सके और उसे समझ सके। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर था वो था डी। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। भाषा शिक्षण का निर्माणकारी उपागम इस बात पर बल देता है कि ऑप्शन ए दे रखा है बच्चों को भाषाई नियम कंठस्थ करवाया जाए, यानी कि बच्चों को जो भाषा के जो नियम है उसे याद करवाया जाए बार बार। या फिर भाषा की भाषागत शुद्धता पर विशेष बल देना चाहिए। ऑप्शन बी। ऑप्शन सी में दे रखा है व्याकरण के नियम जानने की शुद्ध भाषा प्रयोग का एकमात्र आधार है। या ऑप्शन डी रहेगा समाज में व्याप्त भाषाई व्यवहार का अवलोकन करते हुए बच्चे स्वयं ही नियम बना लेते हैं। इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा, यानी कि भाषा शिक्षण का जो निर्माणकारी उपागम होता है वो बल देता है बच्चों की भाषागत की शुद्धता, कि बच्चों की जो भाषा है उसे शुद्ध किया जाए, उस पर सबसे ज्यादा बल देता है और बच्चे जो है वो सही ढंग से भाषा का प्रयोग कर सके। अगले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि हमें जो वो बताने जो इस कथन में सही नहीं है भाषा शिक्षण के संदर्भ में, वो है ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है भाषा शिक्षण में समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराना जरूरी है। ऑप्शन बी में दे रखा है भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था को केवल व्याकरण के माध्यम से ही किया जाना चाहिए, यानी कि किया जा सकता है। या फिर ऑप्शन सी रहेगा भाषा शुद्धता के प्रति अधिक कठोर रवैया टीचर को अपनाना चाहिए। या ऑप्शन नंबर डी दे रखा समृद्ध भाषिक परिवेश में बच्चे स्वयं नियमों का निर्माण करते हैं। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भाषा का शुद्धता के प्रति अत्यधिक कठोर रवैया अपनाना नहीं चाहिए टीचर को बिल्कुल भी। अगले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विधा का अनिवार्यता स्वर पठन किया जाना अपेक्षित है। ऑप्शन ए में देखा जीवनी का किया जाना चाहिए। ऑप्शन बी में देखा आत्मकथा का किया जाना चाहिए। ऑप्शन सी में देखा निबंध का किया जाना चाहिए। ऑप्शन डी में देखा एकांकी का किया जाना चाहिए। इसका राइट आंसर जो रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा, यानी कि एकांकी का जो है वो स्वर पठन किया जाना बहुत ही जरूरी है। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए, हमसे नहीं पूछा गया, यानी कि जो उच्च प्राथमिक स्तर है उसमें भाषा शिक्षण का जो उद्देश्य नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है सही रूप में समझाना। ऑप्शन बी में देखा व्याकरण के नियम को रटना। ऑप्शन सी में देखा निजी अनुभव के आधार पर
भाषा का सृजनशील प्रयोग करना, या फिर ऑप्शन डी देखा दूसरों के अनुभव से जुड़ पाना और संदर्भों में चीजों को समझना। इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा, यानी कि उच्च प्राथमिक स्तर पर जो भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए वो दूसरों के अनुभव से जुड़ पाना और उनके जो संदर्भों में चीजों को समझना, ये ज्यादा जरूरी नहीं होता उच्च प्राथमिक स्तर पर। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। भाषा की कक्षा में कौन सी शिक्षण युक्ति सबसे कम प्रभावी है? ऑप्शन ए में देखा उचित गति एवं प्रवाह के साथ पढ़ने पर बल देना बहुत जरूरी है। ऑप्शन बी में देख शुद्ध उच्चारण पर अत्यधिक बल देना जरूरी होता है। या फिर ऑप्शन सी देखा बच्चों की रुचि के अनुसार परिचित विषय या फिर प्रसंग पर चर्चा करनी जरूरी है। या फिर ऑप्शन डी देखा है दूसरों की जो हस्तलिखी होती है सामग्री, पत्र आदि पढ़वाना जरूरी होता है। यानी कि भाषा कक्षा में जो शिक्षण युक्ति सबसे कम प्रभावी रहेगी ऑप्शन नंबर डी रहेगी। यानी कि कभी भी क्लास में टीचर को दूसरों की जो हस्तलिखित सामग्री है, उनके पत्र, उनके लेटर, वो कभी पढ़वाने नहीं चाहिए भाषा की कक्षा के अंदर ही। ये गलत है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर डी रहेगा। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। कहानियां बच्चों के भाषा विकास में किस प्रकार सहायक, यानी कि छोटे बच्चों को जब हम कहानियां सुनाते हैं, कहानियों के माध्यम से जब भी हम पढ़ाते हैं क्लास में, वो किस प्रकार से सहायता करता है? ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है ये भाषा के नियम ही सिखाती है केवल। या ऑप्शन नंबर बी देखा बच्चों के खाली समय का सदुपयोग करने में मदद करती है। या ऑप्शन डी देखा ये पाठ्य पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है कहानी के द्वारा पढ़ाना बच्चों को। या फिर ऑप्शन डी रहेगा ये बच्चों की कल्पनाशील, सृजनात्मक और चिंतन को बढ़ावा देती है। यानी कि इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा। जब भी हम छोटी क्लास में यानी कि बच्चों को जब पढ़ाते हैं, वो कहानी बच्चों के भाषा विकास में जो सहायक होती है वो बच्चों की कल्पनाशील, उनकी सृजनात्मक और उनके जो चिंतन है उसे बढ़ावा देती है। इसलिए छोटे बच्चों को जब भी पढ़ाना चाहिए वो कहानियों के माध्यम से पढ़ना चाहिए। इससे बच्चे बेहतर तरीके से चीजों को समझ पाते हैं और साथ में उनको रुचि का विकास भी रहता है। अगले क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। गणित विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की कक्षाएं एक तरह से भाषा की ही कक्षाएं होती हैं। कथन समर्थन में कौन सा जो तर्क है सबसे कमजोर है, यानी कि कथन दिया गया, स्टेटमेंट दी गई, वो हमें बताना है। ऑप्शन ए में देखा विभिन्न विषयों के शिक्षण में भाषा शिक्षण का जो प्रमुख उद्देश्य होता है। या ऑप्शन बी देखा विभिन्न विषयों की अवधारणात्मक समझ की अभिव्यक्ति भी भाषा विशेष में होती है। या ऑप्शन सी दिया हुआ है विभिन्न विषयों की अवधारणाएं किसी भाषा विषय से बनती हैं। या ऑप्शन डी देखा विभिन्न विषयों की अध्ययन और अध्यापन में भाषा साधन का कार्य करती है। इसका जो राइट आंसर रहेगा यानी कि सबसे जो कमजोर है वो है ऑप्शन नंबर डी का ऑप्शन। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर रहेगा कि विभिन्न विषयों के अध्ययन और अध्यापन में भाषा साधन का कार्य करती है। ये हमारा राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, यानी कि नहीं पूछा गया है इसमें। ऑप्शन ए में दे रखा है बोलने की क्षमता के अनुरूप लिखने की क्षमता का भी छात्रों में विकास किया जाना चाहिए। ऑप्शन बी दिया हुआ विभिन्न क्षेत्रों जैसे स्थितियों में हिंदी की विभिन्न प्रयुक्तियों को समझने की योग्यता का विकास छात्रों में किया जाना चाहिए। ऑप्शन सी दे रखा है हिंदी के व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करवाना, यानी कि व्याकरणिक नियमों को याद करवाना चाहिए छात्रों को। या ऑप्शन डी देखा दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास करना। इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा। कभी भी हिंदी के जो व्याकरणिक नियम है उसे याद करवाना नहीं चाहिए भाषा शिक्षण के उद्देश्य में। यह सबसे कम प्रभावी है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर रहेगा। हिंदी के जो व्याकरण नियमों को कभी भी याद करवाना जरूरी नहीं होता। अगला जो क्वेश्चन है भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि जो सही नहीं कथन है वो हमें बताना है। जो स्टेटमेंट दी गई है ऑप्शन नंबर ए दे रखा बच्चे अपने द्वारा बनाए गए भाषा नियमों में विस्तार एवं परिवर्तन करते रहते हैं। और बी में देखा समृद्ध भाषा परिवेश भाषा अर्जित करने में सहायक होता है। ऑप्शन सी में दे रखा है बच्चों की मातृभाषा का कक्षा में प्रयोग नहीं होना चाहिए। ऑप्शन डी दे रहा है बच्चे भाषा के जटिल संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं।
इसका राइट आंसर जो रहेगा यानी कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में जो कथन दिया गया वो जो सबसे कम प्रभावी है, जो सही नहीं है, वो है बच्चों के मातृभाषा का कक्षा में प्रयोग नहीं होना चाहिए। बिल्कुल भी ये इसका ऑप्शन जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग से ये होना चाहिए। मगर बच्चों को कभी भी बच्चों को हमेशा कहा गया है प्राथमिक स्तर पर कि मातृभाषा में ही ज्ञान देना चाहिए। जब भी क्लास में अध्यापक पढ़ाए तो कक्षा की जो पाठ्य पुस्तक है उसे मातृभाषा के माध्यम से ही बच्चों को पढ़ानी चाहिए ताकि बच्चे बेहतर तरीके से समझ पाए। मगर इसमें नहीं पूछा गया है तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी दे रखा है, बच्चे की मातृभाषा का कक्षा में प्रयोग नहीं होना चाहिए। भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा की सिखाने पर बल देती है? ऑप्शन ए में देखा द्विभाषिक विधि, ऑप्शन बी में देखा अनुवाद विधि, ऑप्शन सी में देखा व्याकरण एवं अनुवाद की विधि, ऑप्शन डी में देखा प्रत्यक्ष विधि। इसका राइट आंसर जो रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा, क्योंकि भाषा शिक्षण की जो विधि होती है मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना जो दूसरी भाषा को सिखाने पर जो बल देते हैं वो देती है प्रत्यक्ष विधि। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर रहेगा। आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लिए, जहां आपको डेली पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है।